नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के तहत गुरुवार सुबह इंदौर पहुंची। इंदौर एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और डीजीपी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के शासकीय शारदा कन्या विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल चले हम अभियान के तहत आयोजित शाला प्रारंभ उत्सव के द्वितीय चरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया और शिक्षा के प्रति उन्हें प्रेरित किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष विमान गुरुवार सुबह निर्धारित समय पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प गुच्छ भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 दिव्य मध्य प्रदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रपति महोदया का मध्य प्रदेश आगमन प्रदेशवासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का अवसर है। विश्व प्रसिद्ध चीता प्रोजेक्ट की प्रगति और सफलता से राष्ट्रपति महोदया अवगत होंगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी राष्ट्रपति महोदया सहभागिता करेंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा प्रदेश में विकास, जन कल्याण और संरक्षण के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उनका ये 5 दिवसीय प्रवास मध्य प्रदेश के लिए उत्साह और उमंग बढ़ाने वाला है। मां अहिल्या की नगरी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। मैंने शासन की ओर से हमारे महामहिम श्रीमान गवर्नर मंगू भाई पटेल साहब, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, सभी माननीय विधायकों के साथ और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ हमने उनकी आगवानी की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति, सभी हमारी अब रोज़मर्रा की या खास करके ऐसी महत्व की उल्लेखनीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े भी स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत गंभीर लेकिन दूरगामी दृष्टि से उसके सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी, ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति भी अपना सरकार का दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को हमको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह, उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। हम अपनी धरती पर पुनः उनके आगमन का आनंद के साथ सभी लोगों की ओर से स्वागत करते हैं। पलट के देखते हैं तो लगता है कि काफ़ी कुछ कर दिया और आगे देखते तो लगता है कुछ किया ही नहीं, बहुत बाकी है। तो मुझे इस बात का आनंद है कि जैसे हमने नक्सलवाद को आखिरी सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, ये हमारे लिए उल्लेखनीय उपलब्धि। ऐसा लगता था कि तो असंभव है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में
जिस प्रकार से नक्सलवादियों से निपटने में मध्य प्रदेश सफल हुआ है, मैं एक तरह से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके 12 साल के सफलतम शासनकाल में ये अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ कांग्रेस के शासनकाल में ये विशाल सपेला दंश पूरे प्रदेश ने भोगा। खुद कांग्रेस के मंत्री को भी हमारे राज्य के अंदर ये शर्मनाक घटना घटी, उनके अपनी जान की बाजी लगाना पड़ी। मुझे संतोष है कि हमने सबने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको न केवल समूल नष्ट किया बल्कि विकास की बयार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में प्रारंभ हुई। दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना कांग्रेस के शासनकाल का कचरे को जला करके यूनियन कार्बाइड के दंश से भी एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम हुआ। नदी जोड़ो अभियान से लेकर कई बड़े बड़े काम जैसे हुए हैं, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत हुए हैं, जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य है। और चीता कहाँ जीता? मध्य प्रदेश में जीता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चीते के प्रोजेक्ट ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब हमारी सरकार बनी थी तो 20 में से 12 शांत हो गए थे, 8 ही बचे थे। शुरू में तो संकट भी था कि सरकार चलाए कि चीता बचाए, लेकिन भगवान की दया से चीता भी बचा और सरकार के साथ आनंद के लिए ऐसे कई अच्छे अवसर आए, जिसके आधार पर जलगंगा संरक्षण अभियान गंगा दशमी से लगा करके हर त्यौहार को सरकार के साथ जोड़ करके समाज की चेतना में कदम से कदम मिलाकर सनातन संस्कृति के भी उत्सवों के साथ जब आनंद आता, तो हमने एक दिन 4 साल में पढ़ने वाली बसंत पंचमी पर धार में नमाज भी कराई और पूजा भी कराई और शांतिपूर्वक। और भोजशाला के निर्णय का परिपालन 750 साल पुराना एक विवाद माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराने में सरकार की सफलता के साथ हम सब गौरवान्वित होते हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन हम ये सारे उल्लेखनीय काम है जिसको पलट के देखते तो 2.5 साल के ये गौरवशाली इतिहास भी है जिस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं तो अभी हमको अपने राज्य के अंदर औद्योगिकरण से लगा करके कई सारे सेक्टर में, यद्यपि ये बात सही कि सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीज़ों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी। मुझे गर्व है, इस पे हम लगातार और आगे काम करेंगे और अमृतकाल 2047 तक 22,50,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति आय हो, इस प्रकार से प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर इंदौर के किला मैदान में उनकी प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्राचीन वीरगढ़ी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां गौशाला में गौ माता की पूजा कर गुड़ चारा खिलाया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री वीरगढ़ी हनुमान मंदिर में प्राचीन बावड़ी का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि 550 करोड़ से अधिक की लागत से 11,25,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में आकार ले रहा ये 22 मंजिला पार्क मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ आईटी पार्क होगा। सीएम ने कहा कि इंदौर को हम प्रदेश की आईटी और सेवा क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वीरगढ़ी हनुमान निरंजनी अखाड़े के इस धाम पर आकर के वाकई अद्भुत लगा है। हमारी सरकार के द्वारा हर साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचना है केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पर निर्भर थी। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पर जल रचनाओं से ही काम चलता था।
मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पर भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी किया और उम्मीद करेंगे इस क्रम को और बना करके हम सब ने सोचा है कि इनकी न केवल वीडियोग्राफी कराएं बल्कि भविष्य में भी ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखे। संरक्षण को लेकर के सारे काम हम करने को। इंदौर के शासकीय शारदा कन्या विद्यालय में आयोजित शाला प्रारंभ उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सीधे कक्षा कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और प्रदेश सरकार बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। हमारे लिए सौभाग्य हमारा प्राइमरी एजुकेशन में हीरो हुआ है। उच्च शिक्षा अरे बस माध्यमिक विद्यालय कन्या में आया हूँ। मेरा तो नीचे ही है, ये ऊपर लोगों ने लगा दिया। देखो इधर के अंदर ठीक है, सब उपलब्ध कराकर हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर सभी प्रकार की गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो, व्यवस्था हो, इसलिए संवाद के कार्यक्रम में आए। मेरी अपनी ओर से अच्छे विद्यालय के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जी को भी राष्ट्रपति जी के वहाँ से आप मिठाइयाँ लेकर आए बच्चों के साथ तो जब आओ तो खाली हाथ क्यों आओगे, कुछ न कुछ तो मिठाई लाने